जी बेटा, हमारा ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब आपको पता है कि वेक्टरों की तहलील, वेक्टर को तोड़ना कहते हैं। ये आप ये समझ लें कि एडिशन वेक्टरों की जमा होती है, लेकिन ये वेक्टरों की तहलील है, वेक्टरों को तोड़ना होता है, और ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन है। यानी एडिशन का रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन नहीं है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आए कि एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। हाँ जी, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेक्टरों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। कितनों में? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में तोड़ते हैं, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे ये द प्रोसेस इन विच ए वेक्टर इज़ रिप्लेस्ड कह दें, यानी रिप्लेस कर दें, या कर दें डिवाइडेड, तकसीम कर दिया जाए, उसको हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, या रिप्लेस कर दिया जाए। कितनों में? बाई 2 और मोर, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। वेक्टर इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसको हम क्या नाम दे देंगे? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? वेक्टरों को तोड़ना। जैसे ये नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है आर्टिकल, इसमें ये देखें, एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर है। ए वेक्टर को अब हमने इसको तोड़ना है। ये दो वेक्टर बनाए हुए हैं, देखें, ये ए वेक्टर है, इसको तोड़ के एक वेक्टर ये, और ये दूसरा वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये दो वेक्टर में तोड़ दिया गया है। एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, यानी एक वेक्टर को ये दो वेक्टरों में तोड़ दिया है, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, जिसको ए एक्स और ए वाई का नाम इधर दिया हुआ है। तो ये दोनों वेक्टर जो है, जो नए बने हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यानी इसमें एक वेक्टर को तोड़ के ये दो वेक्टर बनाए गए, एक ये एक ये। अच्छा, इन दोनों को हेड टू टेल रूल से जब जमा करेंगे तो वापस वही बनना है। जिस तरह आप कुर्सी को तोड़ दें, तोड़ के फिर जोड़ भी सकते हैं, वही कुर्सी बननी है। इसी तरह वेक्टर को तोड़ के वेक्टर के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, उनको जमा किया जाए, वापस वही बनना होता है, असल वेक्टर। अच्छा, अब इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, जो नए कंपोनेंट्स बने हैं, ये इसकी एक स्पेशल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये दोनों जो है ना, जो हमने दो वेक्टर बनाए हैं ना तोड़ के, एक एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है। अच्छा, ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनमें हमने ये स्पेशल किया है कि इनके दरमियान एंगल क्या रखा है? 90। अगर दो कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के जिनके दरमियान एंगल 90 हो, तो इन दोनों कंपोनेंट्स को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये दोनों आपके क्या हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इस ए वेक्टर के। तो ये अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन हम इधर देखें, द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये देखें, ये कौन से हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर के, जो क्या हों आपस में, विच आर परपेंडिकुलर। ये लफ्ज़ क्या है अभी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अमूदन। विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर है, आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो ये दोनों फिर क्या हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के। ठीक है, अभी समझ आ गई बेटा। अब इसकी तफसील जो है, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम चाहते हैं कि इनकी वैल्यू किसके बराबर है, वो निकालना चाहते हैं मैथमेटिकली। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब हम करने लगे। द
तफसीर वही, पहले आप ये इस फिगर को बताएंगे कि फिगर में क्या कुछ है। कंसिडर ए वेक्टर ए विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी। कंसिडर एक वेक्टर ए है जिसको ज़ार किससे किया है, ओ पी लाइन से। अच्छा, ओ पी लाइन क्या आप एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, ये थीटा एंगल बना रही है। ये आपका लाइन जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस है। हाँ जी, रिप्रेजेंटेबल लाइन ओ पी विच मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। हाँ, अगर आप ए वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो क्या करें, ये एक लाइन ड्रा करें यहाँ से, इसके हेड से इस तरह एक्स एक्सिस पर ये लाइन ड्रा कर दी, तो ऑटोमेटिकली ये दो, एक ये वेक्टर बन गया, एक ये वेक्टर बन गया। तो यही किया है। लेकिन टू रिजॉल्व वेक्टर ए इनटू दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा ए परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये पी क्यू परपेंडिकुलर, ये क्या किया, पी क्यू, ये पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है ऑन दी एक्स एक्सिस। 90 एंगल बना रही है ना परपेंडिकुलर लाइन। हाँ जी, एज शोन इन द फिगर। तो क्या बन गया, टू वेक्टर ओ क्यू, ये एक ओ क्यू वेक्टर बन गया जिसका नाम ए एक्स रख लिया, और दूसरा पी क्यू वेक्टर जिसका नाम ए वाई। हाँ जी, ओ क्यू ए एक्स वेक्टर हो गया और क्यू पी आपका ए वाई वेक्टर हो गया। ये बन गए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ पी। ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ पी वेक्टर है जिसे ए वेक्टर कहते हैं, और रिप्रेजेंट इसको किससे किया है, ए वेक्टर से। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ पी रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। ये इन दोनों को जमा करें तो हेड टू टेल रूल से, तो यही बनना है, आपका रिजल्टेंट यही बनेगा। इट मीन्स ए एक्स एंड ए वाई आर द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये ए वेक्टर के दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं, ये दोनों जो हैं ए एक्स और ए वाई ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं। हाँ जी, अब एंगल जो के सिंस द एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई इज़ 90। देखें, ए एक्स और ए वाई के दरमियान एंगल 90 है, तो इसलिए हम इसे कह देंगे ये कंपोनेंट कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ए एक्स एंड ए वाई इज़ 90, सो दे आर कॉल्ड दी एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर के ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, हेड टू टेल रूल नज़र आ रहा है। ओ पी वेक्टर, देखें ये ओ पी वेक्टर बराबर होगा ये वेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू पी वेक्टर, दोनों को जमा करके आएगा। ये इधर किया है हेड टू टेल रूल से। ओ पी वेक्टर बराबर आ गया ओ क्यू प्लस क्यू पी वेक्टर, और ओ पी वेक्टर को क्या रखा था, ए वेक्टर, ओ क्यू को ए एक्स वेक्टर और पी क्यू को ए वाई वेक्टर। तो ये देखें ओ क्यू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को जमा किया तो ए वेक्टर असल हो गया। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल देखें आपकी, ये 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये राइट एंगल जो ट्राइंगल है, इसमें एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, अमूल, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज वतर होता है। ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज वतर है, और तीसरी साइड पर ये रह गई ये कायदा जिसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ से ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ पी क्यू नज़र आ रहा है, ओ क्यू पी कह दें। अच्छा, अब इसका साइन थीटा आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये थीटा है, साइन थीटा आपने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा अमूद बटा वतर होता है, अमूद बटा वतर, ठीक है।
ये अमूद यहाँ पर क्या है, ये पी क्यू, और वतर आपका क्या है, ओ पी। ये इधर देखें साइन थीटा क्यू पी ओवर ओ पी, और ओ क्यू पी जो किसके बराबर है, वो ए वाई। अच्छा, जब आप लाइन सिर्फ लेनी हो, वेक्टर ना लेना हो, सिर्फ ए वाई लिखेंगे, उसके ऊपर तीर का निशान नहीं डालेंगे। अब ए इसकी लाइन लेनी है तो ए ओ पी लाइन है तो ए वेक्टर के ऊपर तीर का निशान नहीं डालेंगे। अगर वेक्टर लेना हो तो फिर डालना है। यहाँ पर साइन थीटा में क्योंकि ये लाइन की लंबाई है, वेक्टर नहीं है, देखिए इसके ऊपर तीर का निशान नहीं है, तो फिर मैंने इसके ऊपर भी नहीं डालना है, ए आई और नीचे ए आ जाएगा। अच्छा, ए को उठाकर इधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए साइन थीटा रह गया, और ए वाई इज इक्वल टू आपका किसके बराबर आ गया, ए साइन थीटा। अच्छा, अब आप वेक्टर फॉर्म में इसको ले जाना चाहें, मैंने आपको बताया हुआ कि वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे होता है, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे है, एक्स एक्सिस की तरफ आई है, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा, अब क्योंकि ये वेक्टर ही वाई एक्सिस की तरफ है वाई, इसलिए इसके साथ जे लगा दें तो ये वेक्टर में बन जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगा ए साइन थीटा, जे लगाने से यूनिट वेक्टर ए वाई वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह सिमिलरली कॉस थीटा लें, यहाँ से कॉस थीटा फिगर देखें, कॉस थीटा लें, कॉस थीटा कायदा बटा वतर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपकी ओ पी ओ क्यू है और ये वतर आपका ओ पी है, तो ओ क्यू ओवर ओ पी आ जाएगा। देखें तो कॉस थीटा ओ क्यू ओवर ओ पी, और ओ क्यू जो है वो ए एक्स के बराबर है, ए एक्स लाइन वेक्टर नहीं, ए एक्स, ओ पी ए के बराबर है, तो ये ए एक्स और ए आ गया। तो ए को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस थीटा। हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर ले जाना है तो इसके साथ सिर्फ आई लगा दें तो ये वेक्टर में हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर बन जाएगा। तो ए एक्स वेक्टर निकला है, इधर ए वाई भी वेक्टर निकला है। ठीक है भी, अब इन दोनों को अगर जमा करें तो ए वेक्टर बनता है, ये पीछे हम कर चुके हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये पीछे देखो, ये इक्वेशन ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर था ना, ए एक्स की जो वैल्यू निकाली है ये ए एक्स की निकाली है, ये रख देंगे, ए वाई की जो निकाली है वो ये रख देंगे, ये इसमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू रख दी गई। तो अब ये देखें क्या बन गया, ए वेक्टर ए एक्स की वैल्यू ये आ गई, ए कॉस थीटा आई प्लस ए वाई की जगह पर ए साइन थीटा जे आ गया। तो इस तरह ये फिर आपका पूरा वेक्टर, ये दोनों कंपोनेंट्स जो निकाले थे जमा किया, ये वेक्टर हासिल हो गया।